नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से मिडिल ईस्ट दहला। सिर्फ 4 दिन के अंतराल पर आयतुल्ला अली खामनेई, जो कि ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, उनका जन्मदिन भी है। वो 85 साल के हो गए हैं। इसकी तैयारियों में जुटा था ईरान, और तभी न्यूक्लियर प्लांट के लिए जाना जाने वाला शहर इस्फहान धमाकों से गूंज उठा। आज शुक्रवार का दिन है और वो इस्लामिक कंट्री है। संदेश एकदम साफ है। दरअसल इसकी नींव पड़ी थी तब जब इजराइल और गाजा पट्टी आपस में उलझ गए। पहले गाजा पट्टी के जो चरमपंथी संगठन है हमास, उसने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद इजराइल ने बदला लेना शुरू किया। ये लंबी लड़ाई चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में विवाद तब भड़का जब 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के कौंसुलेट पर हमला किया और उसके 2 जनरल रैंक के अधिकारी मारे गए। तभी ईरान ने तय कर लिया कि इजराइल को इसका जवाब देगा। लिहाजा 14 अप्रैल को उसने दनादन मिसाइलें दागी। ये बात अलग है कि उसने हवा में ही उसको नेस्त नाबूद कर दिया और कोई खास जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तभी इजराइल ने कैबिनेट की बैठक करके ये तय कर लिया था कि ईरान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, और आज इजराइल ने दे डाला जवाब। सबसे बड़ा सवाल ये कि दोनों मुल्क दोस्त हुआ करते थे कभी, ये दोस्ती दुश्मनी में बदली कैसे और कैसे आ गए आमने सामने, जो 3rd वर्ल्ड वार को दे रहे हैं दावत। आपको बताया कि 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया तो बहुत कम ऐसे कंट्री थे जो उसको मान्यता देने को तैयार थे, क्योंकि ये यहूदियों का देश बना था। उसमें ईरान एक महत्वपूर्ण देश था जिसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी। दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे। ये हथियार देने लगा इजराइल और वो तेल देने लगा। ये दोस्ती लंबे समय तक चली, लेकिन इसी बीच में इस्लामिक क्रांति होती है। 1979 आते आते ईरान जो है इस्लामिक कंट्री बन गया। लिहाजा दोस्तों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, बढ़ती चली गई और दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और वही दुश्मनी अब चरम पर पहुंच गई है। दोनों अब आमने सामने हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ये सबको पता है कि इजराइल वेल इक्विप्ड है, इसके पास लड़ाई के लिए, जंग के लिए सब कुछ है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश शामिल है, मतलब इसके साथ हैं। और उधर ईरान के साथ लेबनान और वो जो पड़ोसी मुल्क है सीरिया वगैरह साथ उसका दे रहे हैं। उन देशों में वो दम नहीं है जो इजराइल के दोस्तों में है। अब यद्यपि अमेरिका और पश्चिमी देश ये दावा कर रहे हैं कि सीधे सीधे वो इस जंग से जुड़े नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल उन्हीं के दम पर पूरे मिडिल ईस्ट को उनको परेशान करके रखता है और उन्हीं की भाषा में जवाब देता रहता है। तो लगभग 31 साल की दोस्ती रही और 4 दशक की दुश्मनी, और इसी में खतरा मंडराने लगा है तीसरे विश्व युद्ध का। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रही बेखबर, देखते रहिए